होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। मीरा एक नाम जाना पहचाना नाम है जो राजघराने में पैदा हुई थी। इस लड़की ने कहें कि एक राजघराने में पैदा हुई और एक राजकुमारी जो राजघराने में पैदा होता है लड़की होने के कारण इसका नाम एक राजकुमारी थी। तो आज से काफ़ी समय की बात है, 400-500 वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के राजघराने में राजपूताना घराने में पैदा हुई लड़की कृष्ण के प्रेम में इतना पागल रहती है कि वो कृष्ण से ही प्रेम करती है, कृष्ण से ही प्रेम करती है, कृष्ण को ही सब कुछ मांगती है। और इसकी शादी हो जाती है, अपने ससुराल जाती है। कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद इसके लौकिक पति का देहांत हो जाता है, लेकिन वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। तो उसने अपना सारा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। कृष्ण के प्रेम के कारण वह शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, वह सारे डोर संसार से तोड़ चुकी थी। और कृष्ण के प्रेम के कारण वो सारा डोर संसार से टूटा हुआ था। उसका दुनियादारी की सारी रस्सियाँ टूटी हुई थी, सारी बेड़ियाँ टूटी हुई थी, वो संतों के संग नाचती थी। और यहाँ तक कि वो इस बात का भी उसे बुद्ध नहीं रहता था कि वह औरत है। और एक बार तो किसी मंदिर में जाने पर उसके साथ मंदिर के पुजारी ने यह रोक लगा दिया, वो भी कृष्ण का ही मंदिर था, और मंदिर के पुजारी ने यह रोक लगा दिया कि इस मंदिर में औरतें प्रवेश नहीं कर सकती, लड़कियां प्रवेश नहीं कर सकती। मीरा ने जब उससे पूछा कि लड़कियां क्यों नहीं प्रवेश करती, तो मीरा ने उससे ये पूछा कि अब आप कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, इस मंदिर में कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं। पुजारी ने कहा ये तो बहुत वर्षों से मैं कर रहा हूँ और इस मंदिर की परंपरा है। तुम बूढ़ा ने पूछा कि भाई बहुत वर्षों से कर रहे हो, इस मंदिर की परंपरा है, तो कहा आपको आप भी अभी इस भगवान में, इस कृष्ण में स्त्री और पुरुष अलग अलग दिखाई देते हैं, आपको ये नहीं दिखाई देता है स्त्री और पुरुष दोनों में ही वो कुदरत वाला भगवान स्थित है। वो कृष्ण मेरा कृष्ण स्थित है स्त्री और पुरुष दोनों में, उसके लिए शरीर का भेद नहीं होता है। और इस बात को सुनकर पुजारी लज्जित हुआ। इस तरह से जो मीरा जो है इस कदर जो कृष्ण के प्रेम में पागल थी, कृष्ण के प्रेम में खो गई थी कि सारी दुनिया की स्मृतियाँ उसकी नष्ट हो गई थी, सारी दुनिया के झंझावात, दुनिया के डोर उससे टूट चुके थे और कृष्णमय होकर रह गई थी। मीरा का नाम आज भी लिया जाता है, लेकिन मीरा की स्थिति, उस स्थिति को पहुंचना उसके किसी पूर्व जन्म पूर्व कर्म के ही परिणाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मीरा को कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। उसके ससुराल के लोगों ने उसको जहर दिया, उसको सांपों के बीच में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसको मारने के लिए तलवारें निकाल दी। लेकिन वह मीरा अपने कृष्ण पर इतना भरोसा करती थी कि सब कुछ उसने उसी पर सौंप दिया था कि जीवन भी तुम्हारा, मरण भी बुरा तुम्हारा। तो ऐसी स्थिति में मेरे महबूब क़यामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जाने जब इस दिलो नाकाम से रुखसत होगी। अगर उसने मीरा ने कहा यदि हे कृष्ण, हे भगवान, हे कृष्ण, यदि मेरा नाम भी निकले, जान भी निकले, तो तुम्हारी नाम को लेते हुए निकले, मेरी इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, सब कुछ तुम्हें समर्पित है। चाहे तुम इज्जत कराओ चाहे बेइज्जती कराओ, मेरे लिए इज्जत और बेइज्जत का कुछ मानने। नाम भी निकले, अगर इस शरीर से जान निकले तो भी तुम्हारा नाम लेके ही निकले। तो मेरे महबूब क़यामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। यदि तुम्हारे नाम, तो ये लोग दुनिया के लोग हमारे ऊपर गलत लाछन लगा के और बदनाम करके इस तरह से करके वो सफल हो जाते हैं, तो भी मेरा ही बदनामी नहीं होगी, मेरी ही बेइज्जती नहीं होगी। जो भी होगी
प्रभु श्री कृष्ण तुम्हारी ही होगी तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। और मीरा ने ये प्रमाण दिया कि जो कुछ है सब तेरा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। तो मीरा ने कृष्ण को संपूर्ण समर्पण कर दिया। जब संपूर्ण समर्पण कर दिया तो बाहर की सारी चीज़ें उसकी टूट गईं और संपूर्ण समर्पण होकर मीरा अपने पद को प्राप्त हुई। लेकिन आपकी स्थिति मीरा की नहीं। आपके पास घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई है, शिक्षा है, बच्चों की फीस है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी ब्याह करना, उनको घर बनवाना है, सामाजिक मान मर्यादा है, लोगों के बीच में जाना है। आप मीरा की स्थिति में नहीं है कि आप राजघराने में पैदा नहीं हुए, कि धन की स्थिति नहीं है। अब मीरा एक राजघराने में पैदा हुई, उसके धन की बात नहीं थी और वो सारा धन तो उसके लिए व्यर्थ था और वो उसको छोड़ करके जा चुकी। जो पूर्णता से भरा हुआ वही छोड़ सकता है, लेकिन आपके पास तो पूर्वजों से प्राप्त अपनी ज़मीन जायदाद है, पूर्वजों से प्राप्त स्मृतियाँ हैं, पूर्वजों से प्राप्त मान सम्मान है, उसको भी लेकर चलना। और इस दुनियादारी में आने के बाद घर बनाया, गृहस्थी बनाया, बच्चा बनाया और बच्चे के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, शिक्षा है, पढ़ाई है, शादी विवाह है, घर गृहस्थी है। इस तरह से आप एक मकड़ी के जाल की तरह से फंसे रहते हैं। आपके सामने चारों तरफ जाल ही जाल होता है, उसमें से निकलने का रास्ता नहीं होता है। और उस जाल में उस मकड़ी के जाल में फंसा हुआ इंसान उसी जाले में पैदा होता है, सपने बुनता है और उसी जाल में जीवन बिताकर दुनियादारी के धक्के खा खा कर मर जाता है। उसकी जाल से मुक्ति नहीं होती और वह उस जाल में ही मरकर समाप्त हो जाता है और जाल में ही मर जाता है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो वैज्ञानिक तरीका जो मंगल भवन मंगलहारी के पास है, वैज्ञानिक तरीका उस जाल से मुक्ति का, इस संसार से निवृत्ति का, इस संसार से आसानी से पार होने का जो तरीका मंगल भवन मंगलहारी के पास है, आज दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। करोली शंकर महादेव की जय हो। आप जब किसी गुरु को कर लेते हो, किसी ज्ञानी को अपना गुरु बना लेते हो और उसको वो कोई मंत्र दे देता है, मंत्र तो जाप करते हो, लेकिन आपके सामने वो मकड़ी के जाल को नहीं तोड़ने की स्थिति होती है, क्योंकि उस गुरु ने या उस ज्ञानी ने या उस पंथ ने आपके उस मकड़ी के जाले को नहीं तोड़ा, जिसके कारण कि आप लंबी छलांगें लगा सकें, आप उड़ाने भर सकें, अपने मंजिल की तरफ चल सकें। यहाँ मकड़ी का जाल, वो आपको प्रत्यक्ष मकड़ी का जाल दिखता है और मकड़ी दिन भर उसी में फंसी रहती, 24 घंटे फंसी रहती है उसी में और उस जाल में ही मरकर समाप्त हो जाती है, उस जाल से नहीं निकल पाती। वह स्थिति आपकी भी है। आपके चारों तरफ जो जाल है वो दिखाई नहीं देता है। वह जाल क्या है? आपके चारों तरफ जाल, एक तो दृश्य जाल है जो आपको दिखता है और एक अदृश्य जाल है वो आपको दिखता नहीं। दृश्य जाल तो आपको दिखता है, उसको तोड़ने की क्षमता यदि आपने साहस दिखाया तो हो जाता है, लेकिन उस अदृश्य जाल को तोड़ने की क्षमता नहीं आपके पास होती है, न तो उस पंथ के पास होती है, न उस संप्रदाय के पास होती है, न उस गुरु के पास होती है जिसने आपको उस अदृश्य जाल को तोड़ सके। दृश्य जाल में आपके साथ दुनियादारी के बंधन होते हैं, लड़की होते हैं, लड़के होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर होती है, गृहस्थी होती है, समाज में मान सम्मान होता है, रोज़ का खाना पीना जुटाना होता है, रोज़ की समस्याएं होती हैं, रोज़ की समस्याओं को हल करना होता है। और इन सब सारी समस्याओं को हल करते करते आपके 24 घंटे 365 दिन निकल जाते हैं और आप इस समस्याओं से कभी निवृत्त नहीं हो पाते हैं। और इस समस्याओं से निवृत्त होने के बाद यदि किसी को आपने क्षण भर के लिए किसी जगह जाकर के नामदान ले लिया, गुरु कर लिया, प्रार्थना कर ली, पूजा कर लिया, तो भी आपके पास ये थोड़ी सी मंजिल को एक कदम आगे बढ़ते हो, लेकिन आपकी मंजिल को मकड़ी की जाल की तरफ से पीछे खींचने वाले 10 कदम पीछे खींचने वाले पूर्वज हैं, पूर्वजों की स्मृतियाँ हैं, पूर्वजों की लाइनें, कतारें। आप एक खड़े होते हो, लेकिन आपके पीछे सैकड़ों पूर्वज, आपके हजारों साल से फंसे हुए सैकड़ों पूर्वज आपके सामने खड़े होते हैं, आपके पीछे खड़े होते हैं। वो इस दृश्य आंसू से नहीं दिखाई देते, लेकिन वो पूर्वज, आपके पास शरीर नहीं होता और वो पूर्वज आपकी अपनी वासनाओं से ग्रसित होते हैं, अपनी प्यास से ग्रसित होते हैं। वो पूर्वज अपनी वासनाओं के कारण आपके शरीर को वाहन बनाते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति आप या आपके परिवार के सदस्यों के शरीर के द्वारा करते हैं।
पूर्वज क्या है, जो मर गया, जो आपकी पीढ़ियाँ दादा परदादा परदादा के परदादा के परदादा मर गए, उसके पहले के जो मर गए आपकी ब्लड लाइन में रहते हैं, आपकी जेनेटिक्स में रहते हैं और उससे बाहर नहीं जाते हैं। और उस ब्लड लाइन में रहते हुए आपने उनकी संपत्ति ली है, आपके ब्लड लाइन के वो सदस्य हैं, आप उनकी जेनेटिक्स से पैदा हुए हो। तो वो एक डोरी जैसे कि आसमान तक चली जाती है, लेकिन डोरी तो न आपके हाथ में हो, लेकिन वो डोर आसमान तक चली जाती है। इससे पूर्वज की डोर तो बहुत लंबी, बहुत हज़ारों हज़ार वर्षों तक चली जाती है और हज़ारों हज़ार पूर्वज उस डोर में फंसे रहते हैं। और उसमें से कोई पूर्वज ऐसा नहीं होता है जो शरीर नहीं चाहता है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं होता और वो वासना के कारण आपको ही अपना वाहन बनाते हैं, आपके परिवार के, अपने जेनेटिक के सदस्यों को अपना वाहन बनाते हैं और वासना पूर्ति के लिए आपके शरीर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में एक तरह से वो पूर्वज नहीं है, मकड़ी के जाल हैं जो आपको उस जाल से बाहर निकलने के लिए कभी सक्षम आप नहीं हो पाते हैं। किसी गुरु परंपरा में आप चले जाते हैं, किसी लोगों के पास चले जाते हैं, किसी धर्म परंपरा में आप चले जाते हैं, किसी ज्ञानी के पास चले जाते हैं, लेकिन उसको जाल तो दिखाई नहीं देता। उसको राम नाम का आपको एक मंत्र दे देता, आप जाप करते रहो। लेकिन आप जाप करके जितना एक कदम आगे बढ़ाते हो, पूर्वजों की स्मृतियाँ, पूर्वजों का खिंचाव, पूर्वजों का मकड़ी का जाल आपको पीछे खींच लेता है, पीछे खींच लेता है, पीछे खींचते रहता है। इस तरह से आपके जीवन के समय बीत जाते हैं, 60-70 साल 80 साल निकल जाते हैं और आप मुक्त नहीं हो पाते। आप मीरा की उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि मीरा ने तो सब कुछ समर्पित करके सब दुनिया को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ गई। उसके पूर्वजन्म के कर्म उसके साथ थे, लेकिन यहाँ तो आपकी स्थिति कुछ और ही है। आप पीछे पीछे ही रह जाते हो। आपके पूर्वज, आपकी स्मृतियाँ, पूर्वजों की स्मृतियाँ, पूर्वजों के मकड़ी के जाल आपको पीछे खींचते रहते हैं और आपको ऊपर जाना था, आगे जाना था। आप लाख प्रयास के बाद भी मुक्ति नहीं पाते और अंत में अंतिम समय भी आ जाता है और आपकी अपनी मुक्ति नहीं दिखाई देती है। और लोग कहते हैं कि जब मरोगे तब मुक्ति मिलेगी, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। इस क्या कहना है, मरने के बाद की क्या स्थिति, मरने के बाद का किसने प्रमाण दिया? प्रमाण तो तब है जब आप जीते जी मुक्ति पा जाते हो, जीते जी उस परम पद को प्राप्त कर जाते हो, जीते जी उस परमात्मा को अपनी निगाहों से देख लेते हो, तो वह मुक्ति है, वह सफलता है। और ऐसी स्थिति में इस स्थिति को आप नहीं प्राप्त कर पाते हो और आप पच पच के मकड़ी के जाल की तरह से मर जाते हो। इस रास्ते से, इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, मंगल भवना मंगलहारी, जो करौली शंकर महादेव की कृपा से मंगल भवना मंगलहारी आपको वह रास्ता देता है, जिसके कारण आप इस जाल से निकल जाते हो, आप उस मंजिल की तरफ बढ़ जाते हो। आपके उस पूर्व मकड़ी के जाल को काट देता है, पूर्वजों के उस मकड़ी के जाल को काट देता है जो आपको चारों तरफ से घेरे देते हैं और आपको एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देते। पूर्वजों की स्मृतियाँ, पूर्वजों की गंदगी, पूर्वजों की बीमारियाँ, सब कुछ आपको घेरे रहती है और आप उस परिवार में रहकर, उस पूर्वज के परिवार में रहकर आप सुखी दुखी होते रहते हैं। एक बार पूर्वजों को, उस डीएनए को ब्रेक कर दिया जाए तो आप उसी परिवार में रह के अपनी उस मंजिल को ध्यान के, उसी ध्यान के द्वारा बहुत आसानी से ऊंचाई पर प्राप्त कर जाते हैं, बहुत कम समय पर प्राप्त कर जाते हैं। और ये संभव है करौली शंकर महादेव की कृपा से, मंगल भवना मंगलहारी की आशीर्वाद, मंगल भवना मंगलहारी के माध्यम से, करौली शंकर महादेव की कृपा से ही ये संभव है। तो आप यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मकड़ी के जाले से निकलना चाहते हैं, अपने जीवन को पच पच कर, घुट घुट कर जीते हुए मरने से बचना चाहते हैं, अपनी मुक्ति की दिशा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आए थे उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपाट, जन्म तो लिया था उस परम पद को पाने के लिए, लेकिन आप ओटन लगे कपाट, इस दुनियादारी में, इस मकड़ी जाल में फंस करके मर गए और जीवन में वो सुख नहीं प्राप्त हुआ और जीवन समाप्त हो गया। जीवन में मंजिल नहीं आई और जीवन समाप्त हो गया। आप उस मंजिल को नहीं प्राप्त हुए, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ये रास्ते में मर करके ख़त्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, मंजिल को जाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो करौली शंकर महादेव की जय बोलते हुए उस दरबार को जाइए। नहीं तो आप जीवन भर अपनी उस गुरु परंपरा को ढोते रहेंगे, जिस गुरु परंपरा में गुरु भी फंसे हुए हैं और आप उसी परिवार परंपरा में, उसी अपने हजारों पूर्वजों की तरह से आप भी एक पूर्वज की तरह से शामिल हो जाते हैं और हजारों हजार वर्षों के लिए अटक जाते हैं। जीते जी तो आशा तृष्णा नाम मिटी, जीते जी अपनी संतृप्ति नहीं आई, जीते जी आप मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाए। और जब शरीर था तो करने की क्षमता थी, कहीं मानव देह देवन को दुर्लभ, जब आपके पास मानव देह था तो कुछ करने के लिए, कुछ मंजिल को पाने के लिए रास्ते थे। अब तो वह शरीर भी, वह मानव देह का वाहन भी आपके पास नहीं, जिससे कि आप आगे ध्यान तपस्या कर सके। अब तो आप पूर्वज बनकर पूर्वजों की लाइन में खड़े हो गए और पूर्वजों की लाइन में हजारों वर्षों के लिए खड़े हो गए। तो एक छोटी सी चूक आपको बहुत बड़े विकट समय के लिए, लंबे समय के लिए छोड़ देती है और फिर आप जो है
उस अपने जीवन भर की मंजिल को, जीवन भर की राम नाम को जपते हुए भी उस चीज़ को नहीं पाते हैं, और फिर आपको उस भगवान को ही दोष देने लगते हैं, क्योंकि रास्ता तो आपके पास था लेकिन रास्ते के कूड़ा करकट नहीं हटे थे, रास्ते के कांटे नहीं रहते, रास्ते की कटियाली झाड़ियाँ नहीं हटाई गई थी, आप उस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ सकते थे। और आप उस परमात्मा को दोष देते हैं कि हम तो तेरा जीवन भर ये किए और मैं आगे नहीं बढ़ पाया और मेरी मुक्ति नहीं हुई। अगर बड़े बड़े संतों, महात्माओं, गुरुओं की स्थिति है कि पूर्वजों की लाइन में, अपने गुरु परंपरा की लाइन में बिना मुक्त पाए हुए पड़े हुए हैं, और वो हजारों वीडियो जो करौली शंकर महादेव के दरबार के उसको देख लो, इससे प्रमाण मिल जाएगा कि आपकी स्थिति भी वही हो नहीं पा रही है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर यही जो कहा गया है, जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने का लाख प्रयास करता है, आप परमात्मा को पाने के लिए, इस मंजिल को पाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए, अपने मंजिल पर आगे बढ़ जाने के लिए जो लाखों प्रयास किए और असफल हुए, तो आप कहते हो परमात्मा ही सही है, परमात्मा है नहीं, वो मैंने तो बहुत किया, मंजिल को नहीं प्राप्त किया, सब झूठा है, सब ज्ञान झूठा है, सब गुरु झूठे हैं, सब रास्ते झूठे हैं, और आप शिकायत करने लगते हो। जैसा कि यहाँ आहें भरे तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुमसे परे, ने वो सनम खाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि तुमसे भी इनायत होगी, तो रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी, महबूब मत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी, शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी, निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। करौली शंकर महादेव की जय, करौली शंकर महादेव की जय। मंगल मंगल हरे हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।